Hello, my dear students. Good morning, everyone, and welcome to my YouTube channel, Concept of Physics by ललन कुमार। प्यारे बच्चे, हम लोगों ने करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में ग्रुपिंग ऑफ सेल टॉपिक को डिस्कस कर रहे थे। इसके सभी टर्म को हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। उस टर्म को समझने के लिए उसका अप्लाई न्यूमेरिकल के रूप में करते हैं, उसी पर हम लोग चर्चा अभी कर रहे हैं। इस क्लास में सेल्स के बारे में से रिलेटेड ये कुछ टर्म पर हम लोग क्वेश्चन बनाए थे। क्वेश्चन बनाने का मतलब होता है जो थ्योरी या जो फार्मूला पढ़े हैं उसका कंसेप्ट क्लियर हो जाना। फार्मूला क्यों बना है, क्या उसका इम्पोर्टेंस है, वो जब तक हम लोग क्वेश्चन नहीं बनाते हैं तब तक वो क्लियर नहीं होता है। तो यदि हम लोग क्वेश्चन बना रहे हैं तो आप लोग ध्यान दीजिए गंभीर होके, और मैं क्वेश्चन बताऊंगा आपको और आपको उसका आंसर बताना है, ट्राई करना है, कोशिश करना है। फिर गलत या सही होने के बाद हम भी उस पर डिस्कस करेंगे। इससे आपका आईक्यू डेवलप होता है, आप सोचने के लिए तैयार है या नहीं, सोच पाते हैं या नहीं, वो चीज़ देखा जाता है। तो चलिए, तैयार हैं? तो क्या आप सभी लोग संतुष्ट हैं, स्वस्थ भी है? चलिए, एकदम ठीक है, एकदम तैयार हो जाइए। हम लोग अब स्टार्ट करते हैं, अपने क्वेश्चन पर आते हैं। रेडी? यस। आपके सामने क्वेश्चन है। पिछले क्लास में कुछ क्वेश्चन बनाए थे और अभी आपके सामने कुछ क्वेश्चन है। चलिए उसको हम लोग देखते हैं गौर से। कहता है ए सेल ऑफ ईएमएफ ई एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 3 ohm is connected to a resistance R। सेल का ईएमएफ ई है और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस 3 ohm है और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो है वो बड़ी आर है। द इफिशियंसी ऑफ द सेल एक न्यू टर्म है जिस पर इसको अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। इफिशियंसी ऑफ द सेल इज 70%। इफिशियंसी 70% है। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस आर, वो आर का वैल्यू कितना होगा, यही आपसे पूछा गया है। तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं। पूरे प्रश्न को हिंदी में लिखते हैं। एक सेल का विद्युत वाहक बल ई है तथा आंतरिक प्रतिरोध आंतरिक 3 ohm है। यह सेल आर प्रतिरोध से जुड़ा है और उसका इफिशियंसी दक्षता, इसको हिंदी में बोलते हैं, इफिशियंसी 70% है। तो बाह्य प्रतिरोध का मान ज्ञात करें।
ये आपके प्रश्न हो गए। तो प्रश्न में आप देख रहे हो बाबू मेरे, जो भी सेल हमने लिया है उसका विद्युत वाहक बल कितना है, ई है, और उसका इंटरनल स्ट्रेंथ आंतरिक प्रतिरोध कितना है, 3 ओम है। बाह्य प्रतिरोध बड़ी आर है, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है सेल का इफिशियंसी 70% है। हम बच्चे को इसको समझना है। तब बाह्य प्रतिरोध आर का मान कितना होना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ डिस्कस करने वाले हैं इफिशियंसी, दक्षता। सेल का दक्षता, इफिशियंसी ऑफ सेल है क्या सर, हम क्या समझेंगे। आप एकदम बहुत ही प्यार से समझोगे। सर हम लोगों ने भोजन के द्वारा एनर्जी लिया, मान लीजिए कि 100 जूल ऊर्जा लिया मैंने भोजन के द्वारा, हमारे बॉडी में 100 जूल ऊर्जा जमा हुआ। लेकिन जब मैं कार्य कर रहा हूं तो उस कार्य को करते हैं हम 70 जूल का ही कार्य कर सकते हैं। मतलब 70 जूल का कार्य कर सकते हैं। 30 जूल जो वह ऊर्जा है हमारे बॉडी के इंटरनल पार्ट में ही खर्च हो रहा है। हमारे बॉडी के अंदर ही बहुत सारा सिस्टम वर्क कर रहा है, उसमें वो 30% खर्च हो गया। तो बाहरी दुनिया में काम करने के लिए सिर्फ 70 जूल ऊर्जा ही यूज होता है। तो हमारा इफिशियंसी हुआ 70%। मैंने 100 जूल ऊर्जा लिया और खर्च कर सकते हैं, वर्क कर सकते हैं हम 70 जूल ही खर्च कर सकते हैं, कार्य कर सकते हैं। तो हमारा इफिशियंसी जो होगा वह 70% होगा। आई बात समझ में? यस, इसको ध्यान से समझने का जरूरत है। अब यहाँ पर समझना है, अब इस जगह समझना है कि यहाँ क्या कहना चाहता है। सेल हमारा है, सेल को मैं चार्ज करता हूँ, इलेक्ट्रिक एनर्जी देकर उसको चार्ज करते हैं, और जब उसको चार्ज करते हैं तो उसमें केमिकल एनर्जी स्टोर हो गया 100 जूल। मतलब पूरे परिपथ में 1 कूलम चार्ज को प्रोवाइड करने में 100 जूल कार्य कर सकता है, 100 जूल ऊर्जा खर्च कर सकता है। लेकिन जब किसी सेल को बाहरी परिपथ से जोड़ते हैं तो बाहरी परिपथ में भी कुछ कार्य होता है और सेल के अंदर भी कुछ कार्य होता है। ये आपको मैंने सेल के प्रॉपर्टी के बारे में सबसे शुरू में बताया था। सेल के अंदर भी आंतरिक प्रतिरोध होता है, वहां पर जो कार्य करने में ऊर्जा या आवेश के प्रवाह करने में जो ऊर्जा खर्च होता है वह सेल के अंदर होता है, इंटरनल वर्क होगा वो। और बाहरी परिपथ में जो ऊर्जा खर्च होता है वो एक्सटर्नल वर्क बोलेंगे। टोटल उसको दिया मैंने 100 जूल, मतलब उस सेल का ईएमएफ हो गया, सेल का ईएमएफ हम समझे तो ये कह सकते हैं 100 वोल्ट होगा। लेकिन बाहरी परिपथ में जो वो कार्य कर रहा है वहां पर बाहरी परिपथ में उसको जो ऊर्जा खर्च होता था उसको कहते थे हम लोग, याद करो, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, विभवांतर भी जो हो गया वो हो गया तुम्हारा 70 वोल्ट हो गया। तो आप समझेंगे इफिशियंसी 70% का यही मतलब हुआ। यदि इफिशियंसी 70% है तो टोटल ऊर्जा उसके पास 100 जूल है और बाहरी परिपथ में खर्च हो रहा है मात्र कितना, 70 जूल। तो उसका कहलाएगा सेल का इफिशियंसी 70%। दुनिया में जितने भी सिस्टम वर्क करते हैं, जैसे आपके मोहल्ले में रोड पर ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, आपके घर में जो मोटर होते हैं, वो सारे सिस्टम वर्क करते हैं। लेकिन हम लोग उसको जितना एनर्जी देते हैं उतना वो वर्क नहीं करता है, कुछ कम वर्क करता है, क्योंकि प्रत्येक सिस्टम में अपना इंटरनल पार्ट को में वर्क करने में कुछ एनर्जी खर्च हो जाते हैं और बाहरी में कुछ घट के होता है।
तो 100 जूल दिया, इंटरनल में खर्च हो गया आपका 30, एक्सटर्नल में खर्च हो गया कितना 70, तो इसीलिए कहते हैं उसका इफिशियंसी 70%। तो हम लोग ऐसे सोच सकते हैं, यहाँ पर इफिशियंसी ऑफ सेल, सेल की दक्षता, यदि कोई पूछेगा तो इसका जवाब होगा V बाई ई। क्या जवाब होगा? V बाई ई। अब वो 70% है, इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं 70/100। तो यही आपका सोच हुआ, यहाँ पर दिमाग में सेट करिएगा, ठीक है। तो उम्मीद है कि इफिशियंसी शब्द आपने समझा होगा। जैसे कहेगा ट्रांसफार्मर का इफिशियंसी 90% है, मतलब उसको पहले करंट आता है तब वो हमें करंट देता है। यदि ऊपर से नहीं आएगा, उसको दिया नहीं जाएगा तो वो हमें कुछ नहीं देगा। तो उसको दिया जाता है 100 जूल, वो हमको देता है 90 जूल। इसका मतलब उसका इफिशियंसी हुआ 90%। 10 जूल ऊर्जा बर्बाद हो गया, वो हमारे लिए कोई उपयोगी नहीं हुआ। क्लियर? चलिए, ये हुआ इफिशियंसी शब्द का मतलब। अब हम इस सवाल पर चलते हैं, इस सवाल पर चलते हैं और देखते हैं सवाल में अब क्या कहता है। तो सवाल में कहता है कि सेल का ईएमएफ का सिंबल दिया हुआ ई, उसका वैल्यू नहीं दिया हुआ है, लेकिन मैं इस टर्म से अब समझ गया। टर्मिनल पोटेंशियल भी सवाल में कहीं नहीं दिया हुआ है। तो इफिशियंसी शब्द से मैं दो चीज़ों को समझ गया। V बाई ई का मान हुआ 70/100 हो गया आपका। 70% का मतलब हुआ 70/100, मतलब V हो गया 70 जूल, तो E हो गया, सॉरी V हो गया 70 वोल्ट, E हो गया 100 वोल्ट। अब इसको डबल करेंगे तो ये भी डबल होगा, इसको ट्रिपल करेंगे नीचे वाले को तो ऊपर वाला भी ट्रिपल होगा। यस, क्लियर हुआ? चलिए, अब हम लोग आते हैं सवाल कैसे बनेगा। सवाल को बनाने के लिए यहाँ तक आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, जल्दी से ले लीजिए क्योंकि आगे बढ़ेंगे फिर आपका छूट जाता है। आप लोगों ने कई बार रिक्वेस्ट किया कि सर जरा सा लिखने दिया कीजिए, आप तेजी से बढ़ा देते हैं आगे, तो आपके बात को मानना तो पड़ेगा ही, सच्चाई है। मैं जिस काम के लिए कर रहा हूँ वो काम अधूरा रह जाए, वो काम करने का कोई मकसद नहीं होता है। तो इस सवाल में एक नया चीज आपके सामने आया, इसको आप लोगों ने देख लिया। अब आप देखेंगे गौर से, इंटरनल रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है? 3 ओम। चलिए ठीक है, अब आप लोग सारे बच्चे समझ रहे हो। यहां पर देखोगे गौर से, सेल का ये ईएमएफ हो गया और इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया, और ये हुआ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। ए पॉइंट और बी पॉइंट इसका नाम दे दिया मैंने। तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ये भी हुआ आपका। ये यहाँ पर अभी हम लोग सोच रहे हैं इफिशियंसी के अनुसार, इफिशियंसी के अनुसार ये मेरा हो जाना चाहिए 70 और ई हो जाना चाहिए 100। तो यहाँ पर आप देखोगे हम लोगों ने पढ़ चुका था, ये सेल इस सर्किट में करंट भेजेगा आई, इसमें भी करंट आएगा आई। तो यहाँ से ओम्स लॉ के आधार पर, ओम्स लॉ से हम प्यारे बच्चे यहाँ कह सकते हैं V बराबर I इंटू आर, ये बातें पॉसिबल है। और ईएमएफ ऑफ ए सेल, सेल का ईएमएफ E बराबर V प्लस I इंटू स्मॉल आर, ये भी हम लोगों ने पढ़ चुका है। तो यहाँ से देखना, मैं चाहूँ तो यहाँ पर क्या सेट कर सकता हूँ, अब आप लोग विचार करो कि सर यहाँ पर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता था
V के बदले I इंटू कैपिटल आर प्लस I इंटू स्मॉल आर। तो आप जरा सा इसको चेंज कर लेना, ध्यान दे। यहाँ पर इसको मैं लिख सकता हूँ, ये E बराबर, ध्यान दीजिएगा, I कॉमन हो जाए R प्लस स्मॉल आर, ऐसा हो सकता है। तो हम बच्चे लोग इन बातों को यहाँ यूज करेंगे। V का फॉर्मूला ये यूज करेंगे, E बराबर ये यूज करेंगे। तो आप देखना गौर से, इसको और इसको हम लोग यूज करने वाले हैं। अब जो हम लोग जिस पॉइंट पर थे उस पॉइंट पे आते हैं। इफिशियंसी ऑफ ए सेल हम लोग कह देंगे V बाई E, और तब हम लोगों ने अभी सीख लिया था V बाई E बराबर 70%, मतलब इसको 70/100 बोलेंगे, ये माइंड में सेट रहेगा। तब आप देखो V के बदले मान बैठा दो I इंटू आर, और E के बदले मान बैठा दो I इंटू आर प्लस आर, इक्वल टू हो जाएगा 70/100। तो 0 0 कटेगा, वो आता है, I कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर I कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा, ये 0 खत्म हो जाएगा। तो आपका जवाब होगा 10R इज इक्वल टू 7R प्लस 7R। 7 से इससे इसको मल्टीप्लाई कर दिए, इसको, यह बात आपका हो गया। यहाँ से इधर आ जाएगा, 3R बराबर 7R हो गया, इसीलिए ये R बराबर हो गया 7R/3। ये तुम्हारा यहाँ पर कंसेप्ट हो गया। अब आपको विचार करना है, 7 इंटू स्मॉल आर का मान दिया हुआ था 3 ओम, ये दिया हुआ है 3 ओम, और ये आर निकालने के लिए आपको कहा गया है। तो यहाँ पर आप देख लो, 3/3 हो गया, कैंसिल हो गया होगा 7। स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से आप लोग। यहाँ पर जो वायर जोड़े थे एक्सटर्नल स्टैंड, 7 ओम आपका प्राप्त हो चुका। कुछ बच्चे मेरे अभी भी गुड मॉर्निंग लिख रहे हैं। चलिए, आप सभी बच्चों को गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। जो भी बच्चे देर से आए, गुड मॉर्निंग। देर सवेर से कोई मतलब नहीं, देर से आइएगा, एक सवाल छूटेगा, और देर कीजिएगा 2 सवाल छूटेगा, और सवाल देर कीजिएगा 2 सवाल 3 सवाल छूटेगा। चलिए, कॉपी में ही लिख लिए, हम तो चाहिए रहा है कि आप लोग वैसे लिखिए। चलिए, बहुत अच्छा। तो ये बताइए, बोर्ड पर लिखने उखने में, देखने में, पिक्चर में, राइटिंग लेटर देखने में कहीं कोई दिक्कत तो नहीं होता है? साउंड नहीं पूछेंगे, क्योंकि साउंड थोड़ा सा घर घर आता है, वो मुझे भी पता है, बहुत कोशिश किया, वो सॉल्व नहीं हो पा रहा है। तो चलिए, हम लोग जुगाड़ व्यवस्था में दुनिया चल रही है, हम लोग बिहार के लोग हैं, जुगाड़ व्यवस्था में संतुष्ट हैं और काम चला लेते हैं। तो चलिए, ठीक है, बहुत अच्छा, आगे बढ़े। यस, आपके सामने अगला क्वेश्चन है। सभी क्वेश्चन में मैं कुछ न कुछ आपको सिखाऊंगा, मेरा उद्देश्य यही है, कुछ न कुछ आपको सिखाएंगे। क्या सिखाएंगे? आइए सीखते जाइए और देखते जाइए। आपका यहाँ पर है 20 सेल्स each of EMF 2 volt and each can deliver a maximum current फ्लो करता है 2 एम्पियर, आर ग्रुप्ड इन सीरीज, और वो सभी सेल सीरीज में जुड़ा हुआ है। इसको देखिएगा,
एंड कैलकुलेट द टोटल ईएमएफ कितना होगा वो कैलकुलेट करना है, और मैक्सिमम करंट कितना होगा कब, विच कैन बी डिलीवर्ड बाय देयर कम्बिनेशन। अब बड़ा मजेदार सवाल है यहाँ पर, सवाल का हिंदी समझ लीजिएगा। हमारे प्यारे प्यारे हिंदी मीडियम वाले नाराज हो जाते हैं, सर नहीं लिखते हिंदी में, लेकिन बहुत सिंपल सेंटेंस है, आप लोग समझ ही सकते हो, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, समझाते हुए हिंदी में लिख देते हैं। 20 cells each of 2 volt and each can deliver a maximum current of 2 ampere are grouped in series। 20 cell श्रेणी क्रम में जुड़ा है और प्रत्येक का ईएमएफ, समझ जाइएगा, ईएमएफ का हिंदी नहीं लिखते हैं, ईएमएफ 2 वोल्ट है और प्रत्येक 2 एम्पियर महत्तम धारा दे सकता है। कैलकुलेट द टोटल ईएमएफ, तो कहता है तो कुल विद्युत वाहक बल ज्ञात करें तथा इस संयोजन से प्राप्त महत्तम धारा भी ज्ञात करें। चलिए, क्वेश्चन को आपने देख लिया हिंदी में आराम से, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको समझने क्या कहना चाहता है, इसको जरा समझिए ठंडे दिमाग से। सेलों की संख्या कितना है जी, n है 20, और किसमें जुड़ा हुआ है, सीरीज कॉम्बिनेशन में। तो यहाँ पर नंबर ऑफ सेल n20 है, और प्रत्येक का ईएमएफ E बराबर जो है वो आपका 2 वोल्ट है, और ये महत्तम धारा दे सकता है कितना, 20 एम्पियर। वन सेल मैक्सिमम करंट कितना देगा, मैक्सिमम करंट तो शॉर्टकट में हम लिखते हैं आई मैक्स, कितना दे देता है, 2 एम्पियर देता है। इतना चीज आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब पहले इतना चीज जो दिया हुआ है उसे क्या समझेंगे, निकालना है सीरीज में टोटल ईएमएफ। तो बड़ी आराम से हम जवाब देंगे। पहला बात इसमें से टोटल ईएमएफ इन सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, आपको याद होना चाहिए ई डैश बराबर, आपको कहा था मैंने n इंटू ई, यही कहा था आपको। सीरीज कॉम्बिनेशन में बहुत सारे सेल जुड़े हुए हैं, तो उसका पूरे का इफेक्टिव ईएमएफ, प्रभावी विद्युत वाहक बल या कुल विद्युत वाहक बल कितना होगा, तो उसका जवाब आपका बताया गया था। सभी को ऐड कर देंगे या एक सेल के ईएमएफ को n से गुना कर देंगे, बात एक ही होगा। तो यहाँ पर इसका जवाब आपको मिल गया आराम से, ई डैश बराबर आपको मिल गया, n हो गया 20, का मान है कितना 2, ये हो गया
40 वोल्ट। एक क्वेश्चन का इसमें आंसर आपको मिला। अब क्वेश्चन का दूसरा पार्ट कहता है इस संयोजन में प्राप्त महत्तम धारा कितना होगा। एक सेल के द्वारा प्राप्त महत्तम धारा दिया हुआ 2 एम्पियर। अब पूरे संयोजन के द्वारा सीरीज में जो जुड़ा हुआ सारे सेल है उसके द्वारा धारा कितना होगा, उसका मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है। तो माय डियर बच्चों, आइए आपको मैं बताना चाहता हूँ ध्यान से। अब यहाँ पर क्या होगा, इस संयोजन मतलब सीरीज वाला का, सीरीज में जो है वही है इस संयोजन से प्राप्त धारा का मान बना है। तो देखो गौर से, इसमें ना तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस दिया हुआ है ना तो इंटरनल रेजिस्टेंस कहीं दिख रहा है। बाहरी परिपथ कितना है कोई पता नहीं है, सेल का आंतरिक प्रतिरोध कितना है इसके बारे में कोई पता नहीं है, लेकिन एक चीज दे दिया है, एक सेल मैक्सिमम करंट कितना देगा वो दे दिया है। तो आइए, मैंने इस पर चर्चा किया था गौर से, यही पर छोटा छोटा चीज पिछले क्लास में मैं चर्चा कर चुका हूँ, गौर से उसको समझना है, याद रखना है। तो लिख लिया आप लोग, इसको लिख लिया है, आगे बढ़ा दो पेज को। चलिए ठीक है, आपके अनुसार मैं इसको आगे बढ़ा रहा हूँ। अब यहां समझना है हम लोगों को कि सर यहाँ पर क्वेश्चन का दूसरा स्टेप जो आपका है वो क्या कहता है, उसको गौर से देखिए। तो कहता है कि सिर्फ एक सेल पर विचार करो, या एक सेल है आपका, EMF ई दिया है, इंटरनल आर है, उसको बाहरी परिपथ से हम लोग जोड़ते हैं। तो बाहरी परिपथ आर में प्रतिरोध जो होता है आर रहता है, ये आर यदि मिनिमम हो, ये आर मिनिमम है, तो इसमें जो धारा मिलेगा आई, वो धारा क्या होगा। तो गौर से सोचोगे मिनिमम क्या हो सकता है, इसको जीरो भी सोच सकते हैं। कब, जब ये वायर सुपर कंडक्टर है तो रेजिस्टेंस को नेग्लिजिबल मान सकते हैं, जीरो मान सकते हैं। तो यदि आर जीरो हो जाए तब जो धारा यहाँ पर होगा यह मैक्सिमम कहलाएगा। क्या कहलाएगा, मैक्सिमम। और किसी भी सेल के द्वारा धारा का मान होता है ई बटे आर प्लस आर, एक सेल को यदि कहीं जोड़ते हैं तब। और तब यहाँ पर देखिएगा आई, इस आई को हम कहेंगे आई मैक्स। आई मैक्स कहने का मतलब हुआ यह आर को जीरो करेंगे तो सिर्फ कहेंगे ई बाय आर, ये हो गया आई मैक्स का मान। आप ध्यान दीजिएगा, किसी एक सेल को किसी परिपथ में जोड़ते हैं और वो मैक्सिमम करंट कितना दे सकता है, उस समय बाहरी प्रतिरोध को नगण्य कर देंगे, बाहरी प्रतिरोध को नगण्य मान लेंगे, तब उस समय जो वो धारा वही धारा मैक्सिमम होगा। इस बात को याद रखिए। तो अब गौर से देखो आप लोग, आपके प्रश्न में आई मैक्स दिया हुआ है, एक सेल के लिए आई मैक्स दिया हुआ है, इसका मतलब यहां से मैं सोचूं तो 2 बराबर ई बटे आर, ई का मान हो जाएगा 2, आर नहीं मालूम है तो यहाँ से आप आर का मान देख लो, 2/2 आपका हो जाएगा 1 ओम, आपका पता चल गया। इंटरनल रेजिस्टेंस आर बराबर 1 ओम, ये आपने पता कर लिया। अब सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ते हैं तब वहाँ करंट कितना होता है। तो एक सेल के लिए हुआ ये सब गप हम लोग सोचे, लेकिन इसी को हम लोग सीरीज में जोड़ देंगे। 20 गो सेल है, 20 सेल है, सबको सीरीज में जोड़ते हैं तब मैक्सिमम करंट कितना होता है ये हमें खोजना पड़ेगा। तो चलिए उसको खोजने के लिए अब हम लोग यहाँ पर स्टेप बदलते हैं, और स्टेप बदल कर हम लोग थोड़ा सा चेंज करते हैं। क्या चेंज करते हैं, इन सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स करंट आई इक्वल टू, आपको फॉर्मूला आप याद रखना है, एन ई बाय आर प्लस एन इंटू स्मॉल आर। आई बराबर एन ई बटे आर प्लस स्मॉल आर, ये लिखेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन में। ये बातें आपका है, सीरीज कॉम्बिनेशन में मैक्सिमम करंट कितना हो जाएगा। अब इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं,
अब आपको बताया था मैंने कि जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को जीरो मानेंगे, यहां लिखेंगे इफ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर नियर अबाउट जीरो, आर नियर अबाउट जीरो, ये नगण्य है, नेग्लिजिबल हो, जीरो हो, देन करंट इज मैक्सिमम। तो ऐसे कंडीशन में आई मैक्स जैसे लिखेंगे हम लोग, आप ध्यान देना फिर से, एन इंटू ई बाय आर प्लस एन इंटू स्मॉल आर। आई मैक्स करने का मतलब यहाँ पर आर के स्थान पर क्या सोचेंगे, जीरो सोचेंगे। फिर तुम्हारा फाइनली ई बाय आर हो गया, ई तुम्हारा 2 है, आर 1 है, ये हो गया 2 एम्पियर हो गया। बीस सेल को भी सीरीज में जोड़ देंगे तो वो मैक्सिमम करंट आपको कितना दे पा रहा है, 2 एम्पियर आपको करंट दे पा रहा है। तो चलिए हम लोग इसको देख पाए, आगे बढ़ते हैं अब। क्लियर हो गया, लिख लिया आप लोग। चलिए क्वेश्चन को चेंज करते हैं। एक बार पूरे क्वेश्चन को आप एक जगह देख सकते हो, ये एक छोटा सा सुविधा है कि आप घूम फिर के एक जगह आ सकते हैं, लेकिन बहुत छोटा हो जाएगा, ये एक लफड़ा है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है उसको आप जरा सा ध्यान से देखो तो क्या कहना चाहता है। कहता है 4 सेल्स each of EMF 2 volt and internal resistance 0.2 ohm are connected in series. If the combination is short circuited, कॉम्बिनेशन को शॉर्ट सर्किटेड कर दिया गया, then what will be the current in the circuit, तब सर्किट में करंट कितना होगा ये आपको बताना है। आइए इसको हम लोग फटाफट जल्दी देख लें। 4 सेल को 4 सेल श्रेणी क्रम में जुड़ा है, प्रत्येक का विद्युत वाहक बल, प्रत्येक का विद्युत वाहक बल 2 वोल्ट है, 2 वोल्ट है, और इंटरनल रेजिस्टेंस और आंतरिक प्रतिरोध, आंतरिक प्रतिरोध 0.2 ओम है, 0.2 ओम है। इफ द कम्बिनेशन, यदि इस
संयोजन को शॉर्ट सर्किटेड कर दिया जाए तो धारा का मान क्या होगा। समझना है, गौर से देखिएगा। और सिंपल सवाल आपके सामने है, लेकिन यहाँ भी एक नया चीज सीखना है। सवाल में शॉर्ट सर्किटेड वर्ड आपको लिखा हुआ मिल जाएगा कहीं। ये जो शॉर्ट सर्किटेड लिखा हुआ मिल जाएगा, ये लाइन क्या बताएगा। शॉर्ट सर्किटेड का मतलब हो गया कि लो रेजिस्टेंस वाले वायर को उसको जोड़ देंगे सीरीज को। लो रेजिस्टेंस वाला, लो रेजिस्टेंस मतलब नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस से उसके दोनों सिरे को जोड़ देंगे, तो वो शॉर्ट सर्किटेड हो गया। मतलब इस शब्द का मतलब समझ लो, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर नियर अबाउट जीरो। शॉर्ट सर्किटेड कहने का मतलब ये हो जाएगा कोई बाहरी परिपथ में प्रतिरोध नगण्य है। इसका सेंस यही है, इसी को याद रखना है दिमाग में। जैसे एक बैटरी लीजिए, अब यदि यहां पर एक बल्ब को जोड़ेंगे, ये शॉर्ट सर्किटेड नहीं हुआ क्योंकि इसका प्रतिरोध नॉट इक्वल टू जीरो, कुछ ना कुछ उसका रेजिस्टेंस होगा। लेकिन वही सेल है और उसको बिना प्रतिरोध वाले तार से जोड़ देंगे, मतलब यहां पर आर हो जाएगा जीरो, तब ये कहलाएगा शॉर्ट सर्किटेड कहलाएगा। तब ये क्या कहलाएगा, शॉर्ट सर्किटेड कहलाएगा। ये नॉट शॉर्ट सर्किटेड, ये शॉर्ट सर्किटेड नहीं कहलाएगा, लेकिन ये शॉर्ट सर्किटेड कहलाएगा। माइंड में आपको सेट रखना है। बिना प्रतिरोध वाला तार से डायरेक्ट उसको जोड़ दिए। बल्ब जोड़ेंगे, पंखा जोड़ेंगे, ट्यूब जोड़ेंगे, हीटर जोड़ेंगे, उसका रेजिस्टेंस रहेगा, जीरो नहीं होगा, तो ये शॉर्ट सर्किटेड नहीं होगा। लेकिन बिना रेजिस्टेंस वाला वायर को जोड़ देंगे तो वह शॉर्ट सर्किटेड हो जाएगा। ये सेंस है, यहाँ पर क्लियर हो गया। ठीक है, तो अब इस प्रश्न में वो बात समझ गए, शॉर्ट सर्किटेड का मतलब कि आर का मान जीरो लेना है। और आर का मान जीरो लेके अभी तो सवाल हम लोग बना चुके, जितना बात अभी उसमें हम लोग सोचे, जस्ट इसके पहले वाला सवाल, जस्ट इसके पहले वाला सवाल में जितनी बातों को आपने सुना, सेम वही बात होगा, कहीं को उसमें अंतर नहीं होगा। अब आप आराम से फटाफट बना सकते हो। क्या बना सकते हो, 4 सेल है आपका जुड़ा हुआ सीरीज में। तो चलिए हम लोग अब इसका जवाब ढूंढते हैं। तो आप लोग तैयार हो जाइए, क्वेश्चन को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। आप लोग इसको देखिए गौर से। अब यहाँ पर हम लोग सीख रहे हैं गौर से एक छोटा सा चीज। सेल है 4 वोल्ट का, सॉरी 4 सेल्स है। तो यहाँ पर हम लोग कहेंगे गिवन n बराबर 4, n बराबर 4 सीरीज में है जुड़ा हुआ। चलिए ठीक है, प्रत्येक का विद्युत वाहक बल एमएफ ई आपका है 2 वोल्ट, 2 वोल्ट ठीक है। और इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर 0.2 ओम है। और इसे शॉर्ट सर्किटेड करने का मतलब हो गया आर का मान जीरो ले लेना है। कर दिया जाए तो धारा का मान क्या होगा, तो धारा आई बराबर वाट। वेरी इजी, सब चीज दिया हुआ है। तो मैं जानता हूं सर, वी नो दैट इन सीरीज combination of cell I equal to NE by R प्लस NR। तो यहाँ पर R0 कर दोगे, NE बाय 0 प्लस NR, N खत्म हो जाएगा,
ई बाय आर बचेगा, ई का मान हुआ आपका 2 और आर का मान हुआ 0.2। सॉल्व कीजिएगा तो ये लगता है 2 कैंसिल होगा, ये हो जाएगा 10, 0/2 ऊपर चल जाएगा, 10 एम्पियर योर आंसर। तो चलिए इसको देख लीजिए जल्दी से। आपके सवाल का जवाब हो गया। शॉर्ट सर्किटेड का मीनिंग आप लोग समझ गए, निश्चित समझ गए होंगे, उम्मीद है। चलिए बहुत सुंदर बात। चलिए हमारे बहुत सारे बच्चों ने जवाब दे चुका था, बारे बहादुर, वेरी गुड। चलो अब हमको बहुत खुशी हुआ कि हमारे प्यारे प्यारे बच्चे सोच रहे हैं, वाह बहुत अच्छा। हमको लग रहा था कुछ बच्चा खाली टाइम पास कर रहा है, लेकिन नहीं, बैच में हीरो सब है जो कुछ एक्स्ट्रा करने के लिए व्याकुल है। चलिए हम लोग क्वेश्चन को चेंज करते हैं, यहाँ तक आप लोग लिख चुके होंगे। अब आपके पास प्रश्न है, गौर से देखिएगा इसको। आप लोग क्या कहना चाह रहा है ये प्रश्न। 4 सेल्स, फिर वही है, ईच ऑफ ईएमएफ 2 वोल्ट है, इंटरनल रेजिस्टेंस 0.5 ओम है, कनेक्टेड इन पैरेलल। अच्छा, स्टेप बदला, पैरेलल में जुड़ा हुआ है। व्हाट विल बी द करंट इन द सर्किट। करंट निकालना है इफ देयर कॉम्बिनेशन इज शॉर्ट सर्किटेड। वाह वाह वाह। फिर यहाँ पर वही क्वेश्चन है, बस पिछले क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में अंतर क्या हुआ, मात्र वो सीरीज में जुड़ा था, शॉर्ट सर्किटेड किया गया था, और इस बार सारे सेल पैरेलल में जुड़े हैं और उसको शॉर्ट सर्किटेड किया गया है। तो शॉर्ट सर्किट का मीनिंग तो समझ गए। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को आर को 0 ले लेंगे, शॉर्ट सर्किटेड हो जाएगा। क्या सेंस हुआ, वो सेंस भी आपको जस्ट पिछले सवाल में बता चुके हैं। तो डायरेक्ट यहाँ पर जैसे हम लोग ये लाइन देखेंगे, इस लाइन को देखेंगे और आप लोग समझ जाओगे। अच्छा हिंदी भी लिखे, ना तो रोने लगेगा बच्चा लोग। लिख देते हैं बाबू। 4 सेल समांतर क्रम में जुड़ा है, प्रत्येक का विद्युत वाहक बल 2 वोल्ट है और आंतरिक प्रतिरोध 0.5 ओम है। यदि इस संयोजन को शॉर्ट सर्किटेड कर दिया जाए, शॉर्ट सर्किट और शुद्ध हिंदी में कहते हैं लघु परिपथ, है ना, उसको जोड़ देते हैं, लघु परिपथ को कहलाता है। कर दिया जाए तो धारा का मान होगा, कितना होगा, आइए देखते हैं हम लोग। तो सवाल बताते हैं, बहुत ज़्यादा बुद्धि नहीं लगाना है, एकदम एक लाइन में शॉर्टकट में काम कर लेना है। ये शॉर्ट सर्किटेड जैसे देखते हैं, आर बराबर 0 कर लीजिए, बाय परिपथ 0 कर दीजिए, एक काम खत्म। ईएमएफ ई बराबर 2 वोल्ट आपका दिया हुआ है, इंटरनल रेजिस्टेंस आर बराबर 0.5 ओम दिया है। ठीक ठीक ठीक, सब चीज ठीक है। अब इसके बाद आई बराबर वाट, या आई कितना होगा, ये जो भी आई होगा वो आई मान आपका निकल जाएगा, एकदम तुरंत निकल जाएगा। गौर से आप देखिएगा यहाँ पर कैसे हो जाएगा, हम लोग जानते हैं।
current in parallel combination of cells। सेल को पैरेलल में जोड़ेंगे, समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो करंट कितना होगा, आई बराबर फार्मूला आपको बताया था। अच्छा हाँ, सेलों की संख्या इसमें दिया हुआ है, नंबर ऑफ सेल्स को हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन में दिखाते थे, याद करो सिंबल लेते थे एम बराबर लिखेंगे 4। तो यहाँ पर था एम इंटू ई बाय एम इंटू आर प्लस स्मॉल आर। जैसे कैपिटल आर को 0 करोगे ये खत्म हो जाएगा, तो हो जाएगा एम इंटू ई बाय 0 प्लस स्मॉल आर, ये हो जाएगा एम का मान हो गया 4, ई का मान हो गया 2 और आर का मान हो गया 0.5। सॉल्व करेंगे हम लोग, ये ऊपर चल जाएगा तो 2 2 दूना 4 4 चौके 16, ये हो जाएगा 16 एम्पियर योर आंसर। जल्दी देख लीजिए आप लोग, सभी सवाल में मैं आपको सिखा रहा हूँ, कोई भी सवाल फालतू नहीं है। जितने भी सवाल आपके सामने रख रहा हूँ सब में कुछ न कुछ नया ट्रिक आपके सामने आ रहा है। कुछ बातें थ्योरी में था, उस थ्योरी के बाद जब कुछ क्वेश्चन बनवाते हैं तो हमारे आज के परिवेश में 90% बच्चे उसको इग्नोर करता है और इग्नोर करके वो अपने जड़ को खोखला कर लेता है और बाद में बड़ा बड़ा फल का उम्मीद करता है। जड़ ही कमज़ोर हो गया, उस वृक्ष में कभी भी अच्छा फल नहीं आ सकता है, ये 100% गारंटी है। तो हम लोग पूरा अपने एनर्जी का 80% यूज करते हैं और जब क्रीम पॉइंट आता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है, तो हमारे कुछ बच्चे 20% एनर्जी को बचा लेते हैं। वह बचाया हुआ एनर्जी भविष्य में उनको परेशान करता है। 100% एनर्जी यूज करना है, मतलब थ्योरी पढ़े, डिस्कशन हुआ, उसका क्वेश्चन पढ़े, उसको तो जरूर पढ़ना चाहिए। थ्योरी कम भी पढ़े कोई बात नहीं, जब क्वेश्चन हो उसको जरूर पढ़ना चाहिए। ऐसा करने से हम लोगों के पास एक बहुत बड़ी ताकत आती है और हम लोग आसानी से थ्योरी का कंसेप्ट क्लियर करते हैं। चलिए, आपके सामने हड़बड़ाइएगा नहीं, और कहीं ट्यूशन हो तो आप थोड़ा वेट एंड वॉच कीजिए, 5 मिनट समय दीजिए। और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आपके सामने आ रहा है जो आपको एक नया चीज सिखाएगा। आइए, यहाँ पर आपका सवाल जो है वो है, देयर आर 144 सेल्स, each of EMF 1.5 volt and internal resistance 1 ohm. They are grouped in mixed grouping, मतलब ये मिश्रित क्रम संयोजन में जुड़ा है। इफ देयर कॉम्बिनेशन डिलीवर्स मैक्सिमम करंट मैक्सिमम देता है ए रेजिस्टेंस ऑफ 9 ओम, थ्रो ए रेजिस्टेंस ऑफ 9 ओम। अभी हम लोग पढ़ते थे कि रेजिस्टेंस के बाहर में जो जुड़ा है उसके बारे में कोई आइडिया नहीं है, तो शॉर्ट सर्किट किया गया है, तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को 0 करके मैक्सिमम करंट निकालते हैं। लेकिन आपके इस सवाल में बाहरी परिपथ 9 ओम से जुड़ा हुआ है, ये क्वेश्चन क्लियर कर रहा है, तब पूछ रहा है मैक्सिमम करंट। यहाँ पर हम लोग फटाफट कंफ्यूज नहीं होंगे। देन हाउ आर दे अरेंज, तब कह रहा है कि वो सारे सेल कैसे व्यवस्थित किया गया है, क्योंकि आपको मैंने सिखाया था मिक्सचर कॉम्बिनेशन ऑफ सेल में, मिक्सचर कॉम्बिनेशन ऑफ सेल में, सेलों के मिश्रित क्रम समूहन में कुछ सेल सीरीज में होते हैं, वही सीरीज फिर समांतर क्रम में जुड़े होते हैं, सीरीज में होते हैं, और वो सीरीज कॉम्बिनेशन पैरेलल में भी जुड़ा होता है, तो वो मिक्स कॉम्बिनेशन हो गया। तो वही कह रहा है हाउ आर, आप कैसे अरेंज करोगे, कितने सेल को सीरीज में रखोगे, कितने को पैरेलल में रखोगे, यही पूछ रहा है आपसे।
सुना आपने कुछ? क्या पूछ रहा है? कितने सेल सीरीज में है, कितने सेल पैरेलल में है, इसी को पूछा जा रहा है। ये चलिए आइए हम लोग अब उसको सीखेंगे। तो सवाल को पहले फर्स्ट तो हम लोग को हिंदी में लिखना है। 144 सेल मिश्रित क्रम संयोजन में है। कितना सेल है? 144 सेल है। प्रत्येक का ईएमएफ, प्रत्येक का ईएमएफ 1.5 वोल्ट है। टॉर्च वाला बैटरी है निश्चित रूप से। एंड प्रत्येक का आंतरिक प्रतिरोध, आंतरिक प्रतिरोध 1 ओम है। बहुत अच्छा। यदि इस समूहन से बाह्य प्रतिरोध बड़ी आर बराबर या बाह्य प्रतिरोध 9 ओम, 9 ओम जुड़ा हो और परिपथ में महत्तम धारा, परिपथ में महत्तम धारा हो तो इस संयोजन में सेल्स का अरेंजमेंट ज्ञात करें। इसका मतलब डायरेक्ट तुरंत बिना कुछ पेन का हम लोग आराम से डायरेक्ट बता देते हैं। सेल कितना संख्या है? 144 सेल है। इसका मतलब है m इंटू एन बराबर 144। तो इसमें पूछ रहा है m बराबर वाट, n बराबर वाट, यही इसका मतलब हुआ। आपको बताए थे मिश्रित क्रम समूहन में कुल सेलों की संख्या, तो जितने एक सीरीज में है n वो n और पैरेलल में जो जुड़ा हुआ है वो m, दोनों को गुना कर दीजिए। जैसे उदाहरण के लिए सिखाए थे आपको, आप चेस खेलते हैं, जो हिंदी में कहते हैं शतरंज। वो शतरंज में देखते हैं 8 कॉलम ऊपर में, 8 रो, एक रो में 8 होता है, कॉलम 8 होता है, टोटल हो गया 64 घर। उसी तरह से यहाँ पर सीरीज और पैरेलल में जुड़ा है, तो टोटल m इंटू एन बराबर 144 सेल है। तो m बराबर कितना, n बराबर कितना, यही है सेल का अरेंजमेंट। सेल का अरेंजमेंट मतलब ये आपको चाहिए, m बराबर वाट, n बराबर वाट, मतलब कितने सेल सीरीज में जुड़ा है, कितने सेल पैरेलल में जुड़ा हुआ है, यही आपसे पूछा गया है। अब और देखते हैं सेकेंड स्टेप सेल में क्या दिया हुआ है। यहाँ पर दिया हुआ है प्रत्येक का ईएमएफ आपका दिया हुआ है 1.5 वोल्ट, ई बराबर आपका दिया है 1.5 वोल्ट। बहुत अच्छा। आंतरिक प्रतिरोध 1 ओम है, स्मॉल आर हो गया 1 ओम हो गया। बाहरी परिपथ से जोड़ा है, बाहरी परिपथ में 9 ओम प्रतिरोध से जोड़ा गया है, तो बाहरी परिपथ का प्रतिरोध आर 9 ओम है और धारा का मान महत्तम है, करंट मैक्सिमम है, करंट मैक्सिमम है। अब आइए गौर से, बहुत ही सिंपल वे में हम लोग इसको बता सकते हैं। m इंटू एन बराबर 144, इसको आप एक इक्वेशन दे सकते हो। दो चीज का वैल्यू निकालना है, हमें 2 इक्वेशन प्राप्त करना है। तो अब मैं आपको बताता हूं, याद दिलाता हूं, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो पूरे पेज को अप करेंगे,
बढ़ाइएगा नहीं, और 2 मिनट समय लेंगे, ज़्यादा नहीं, बहुत समय नहीं लेंगे, थोड़ा धैर्य रखिएगा। अंत भला तो सब भला, लेकिन अच्छे अच्छे तैराक अंत में आके जाके डूबने लगते हैं। चलिए, रेडी, तैयार है, बहुत सुंदर। अब आप विचार करो, यहाँ पर गौर से देखो, यहाँ क्या हो रहा है। यहाँ पर बातें आपके सामने हो रहा है कि सर मैक्सिमम करंट फ्लो होता है। तो आपको बताया था मैंने मैक्सिमम पावर थ्योरम, मैक्सिमम पावर थ्योरम से हम लोग जान रहे थे आई का मान मैक्सिमम होगा, तो वैसे स्थिति में एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर जो होगा सभी इंटरनल रेजिस्टेंस के इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के बराबर होता है। यदि आई मैक्सिमम है तो ये बात लागू होगा। यदि आप पिछले 1-2 दिन क्लास पहले किए थे, मिक्सर कम्बिनेशन ऑफ सेल का थ्योरी जो पढ़ाए थे, उसको यदि आप पढ़े थे तो ये लाइन आपको याद आ गया होगा। यदि ये लाइन याद आ गया तो यहाँ से आप आराम से कर सकते हो। आर का मान आपका है 9 और एन तो जानते ही नहीं है, और स्मॉल आर का मान कितना है जी 1/m का मान नहीं जानते हैं। तो यहाँ से हमें पता चलेगा n/m, या ऐसे करो आप लोग, यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं n बराबर 9 × m। इसको दूसरा इक्वेशन मान के छोड़ दो आप, तो 9 n बराबर 9m हो गया आपका। और आप यहाँ पर देख रहे हो, गौर से इसको देखो, तो m × n बराबर 144 और n बराबर है 9, तो n के स्थान पर वो पुट कर दीजिए, आप सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। तो चूंकि आपने देख लिया था यहाँ से m × n बराबर 144, तो वहाँ से m रहने दीजिए, 9m = 144, तो यहाँ से हो जाएगा m² हो जाएगा आपका 144/9, तो यहाँ से m² बराबर हो जाएगा हाँ? ओ अच्छा, ये तो कटिए जाएगा 16 जी, दो रे गुरु। m का मान आपका 4 हो गया। जैसे m का मान निकला, फिर आपका तो n बराबर 9 × m, n बराबर 9 × m का मान हो गया 4। मतलब एक सीरीज में 36 सेल जुड़ा हुआ है और वो 4 गो सीरीज पैरेलल में जुड़ा हुआ है, तब उस सर्किट में करंट का मान मैक्सिमम प्राप्त होगा। ये बातें आपका क्लियर हुआ। तो चलिए आइए, सेल से जुड़ी हुई जितनी भी बातें आप लोगों ने पढ़ चुका था, सभी फार्मूला, सभी थ्योरी का मैं आपके सामने अप्लाई करा के दिखा दिया क्वेश्चन के द्वारा। तो सेल का जहाँ से थ्योरी शुरू हुआ है, ईएमएफ वाला टॉपिक, वहाँ से लेके यहाँ तक लगभग 7-8 लेक्चर हो गया।
ये लेक्चर को पढ़ लीजिए। फाइनली किसी भी बोर्ड एग्जाम में 5 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से पकड़ा जाएगा, कुछ शॉर्ट टाइप पे, कुछ 2 मार्क्स का, कुछ 1 मार्क्स का क्वेश्चन, कम से कम 5 मार्क्स का क्वेश्चन ये सेल का डिस्कशन से आपको आ जाएगा। तो चलिए आइए, कोशिश करना आपको है, रास्ता मैं दिखा रहा हूँ, डायरेक्शन दे रहा हूँ, फॉलो करें या ना करें वो आपका कर्तव्य है, आपका फर्ज है। कंटिन्यू, सुबह से शाम तक लगातार मेहनत कर रहे हैं। जो भी बुरा परिस्थिति आया उस परिस्थिति में मैं आपको अच्छा से अच्छा कुछ देने का कोशिश किया। काफ़ी मेहनत किया, अपने दिल से दिमाग से काफ़ी मेहनत किया, संघर्ष किया, लेकिन 60% से अबव स्टूडेंट हैं जिन्होंने इसको मजाक समझा, इग्नोर किया। उन्हें कैरियर में पता चलेगा भविष्य में कि आपने किसको मजाक समझा, ऑनलाइन क्लास को मजाक समझा और आपने उसको इग्नोर किया। आप ऑफलाइन के इंतज़ार में भटक तो रहे ज़रूर, लेकिन जो परिस्थिति है उसमें आप भटकिए मत। अभी भी आपके पास समय है, जागो ग्राहक जागो, अपना कैरियर बनाओ। ठीक है, बाय बाय।